अवनीश ट्यूटोरियल पॉइंट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के जीएस से रिलेटेड 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि आपके चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा हो, मीन्स यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने भी हैं सभी के लिए जीएस की ये सीरीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो जीएस में इससे बाहर कहीं से नहीं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ भी, यूपी ट्रिपल एससी की जो भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जानकारियाँ आपको बराबर समय समय पर मिलती रहें। चलिए आज का क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पहला है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान में स्थित साभर नामक झील में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि राजस्थान में स्थित साभर नामक झील में है। ठीक। दूसरा है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वैसे भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वैसे दूसरे नंबर पर पंजाब रहता है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहता है, और कहीं चौथे नंबर पर जाके हरियाणा का होता है। नेक्स्ट है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो मेघालय के मासीराम में। ठीक है ना, मेघालय के मासीराम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें जो है वर्षा का जो रेट होता है वो आपको जानिए कि यहाँ 11,872 मिलीमीटर, मासीराम में 11,872 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक मिर्ज़ापुर जिला है, मंडल है, जो कि विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के लिए जाना जाता है। जबकि अगर अलीगढ़ को माने वहीं तो तालों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है, और इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नींबू के उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान है। ठीक है, नींबू के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। जैसे कि यहाँ जो दर्ज किया गया स्थान है वो 26,50,000 टन, और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर चीन आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है। 5 शीर्ष उत्पादक हैं नींबू के, जिसमें भारत नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर चीन, और 5वें पर ब्राज़ील।
नेक्स्ट देखिए, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की जो है संयुक्त परियोजना है, और जिसका कुछ लाभ वर्ष जो है 1959 के समझौता के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। उसमें 4 नहरें, एक शक्तिगृह जो कि नेपाल को उपहार में दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है। अगला है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कौन है? अप्सरा। ठीक है। और इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत ने यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। तो भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ है? आर्कटिक में। भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री स्टेशन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। यह स्पिट्सबर्जन स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च बेस में स्थापित है। इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 में किया गया था। यह उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट जो है कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलर झील किस राज्य में है? तो कश्मीर। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सॉरी। अगला है कि आगामी या आगामी करके कहीं के लिखा रहेगा, जनजातियाँ कहाँ की हैं? तो आगामी नागालैंड की जनजाति है जो सिनो तिब्बतन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? सिनो तिब्बतन भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन जात के लोग अधिक रहते हैं, मीन्स 98.22% क्रिश्चियन के ही हैं। इन्हें संविधान में 5वीं जनजाति के रूप में स्थान मिला है। ये सेका-रेनई त्यौहार फरवरी में मनाते हैं। कौन सा? सेका-रेनई त्यौहार फरवरी में मनाते हैं। इसके अलावा नागालैंड की और भी जनजातियां हैं, जैसे नागा, नम्बुई नागा, आगामी, मिकिर। ठीक है, नागालैंड की जनजातियाँ कौन है? जनजातियाँ नागा, नम्बुई नागा, आगामी, मिकिर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। वास्तव में यह एक कृषि उत्सव है जो कि 5 जुलाई को मनाया जाता है और 4 जुलाई शाम से शुरू, यह त्यौहार 4 जुलाई शाम से ही शुरू हो जाता है। इसमें लोग देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि इस बार की फसल अच्छी हो, और वे इसके लिए अंडे या जानवरों की बलि भी देते हैं इस त्यौहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है वो कौन सा है? अरावली है। वास्तव में अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में हैं। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरशिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है।
अरावली के पश्चिमी की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं सोन नदी में से कौन सबसे छोटी नदी है? तो सबसे छोटी नदी जो है कावेरी है, याद रखिए। इसकी लंबाई मात्र 800 मीटर है, ठीक है। जबकि अगर वहीं कृष्णा की ली जाए तो कृष्णा 1401 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा वहीं 1312 किलोमीटर की है। में सबसे छोटी जो है यहाँ कावेरी है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल के लिए तीनों उपयुक्त मौसम जो है कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। चूँकि ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है और इस घाटी में आने वाले राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ की खासियत और जानिए आप, यहाँ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कारण बंगाल की खाड़ी में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा अधिक मात्रा में वर्षा करती है। और यही कारण है कि मासिन राम, अभी इसके पहले मासिन राम करके आया तो वही मासिन राम कहीं लिखा रहे, कहीं मासिन राम लिखा रहेगा। मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है, तो आपको पता ही है, हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जोजिला दर्रे पर NH-1D बना है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन्स गैर धात्विक, जिसमें धातु नहीं होती है, गैर धात्विक खनिज कौन है? पायरोफाइलाइट, ठीक है। कौन है? पायरोफाइलाइट। वैसे भारत में बॉक्साइट और क्रोमाइट ये उड़ीसा में मुख्य रूप से हैं, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक IT कंपनियाँ हैं और भारत के निर्यात में 33% योगदान IT के क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है और यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इस गंगा आपकी जो है वो वहाँ किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के। और देवप्रयाग से भागीरथी में अलकनंदा नदी मिल जाती है। यहीं से दोनों मिलकर आगे बढ़ने पर मीन्स भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आगे मिलकर बढ़ती हैं तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर
उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। मीन्स टोटल दूरी अगर जोड़ लीजिए तो 2025 किलोमीटर दूरी तय करके ये कहाँ गिरती, जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार यह 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में, आ भी चुका है पहले। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से। उसके अलावा अगला है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का उत्पादन जो है वो मत्स्य उत्पादन से लेकर है। नेक्स्ट है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज उत्पादन से। देखिए भाई, आप याद रखिए कि हरित क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, और क्रांतियों से भी एक क्वेश्चन जरूर रहता है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीत क्रांति, ठीक है ना, भूरी क्रांति। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध मुर्गी उत्पादन या अंडा उत्पादन से है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल उत्तरी छोर है, और कीब्यू पूर्वी छोर, और गौर माता पश्चिमी छोर पर स्थित है। मीन्स चारों छोरों के नाम आप याद रखिए। दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, उत्तरी छोर को इंदिरा कोल कहा जाता है, पूर्वी छोर को किबिथु, और पश्चिमी छोर को गौर माता कहा जाता। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इंदिरा पॉइंट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आज की श्रृंखला बस यहीं तक, श्रृंखला अभी जारी रहेगी। ठीक है, ये आज आपका 8वां-9वां वीडियो था, 9वां शायद है। तो लगभग 250-300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और इस श्रृंखला को हम जल्दी कवर करेंगे। बस आप केवल, ये आपकी सुविधा के लिए है, इसको केवल सुनकर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक, इतना अवश्य रट्टा मार दीजिए। जीएस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।